सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले पाक पर। आज की ये मेरी वीडियो बेसिकली एक तनकीदी जायज़ा है, एक तनकीदी जायज़ा है। हम बाद दफ़ा अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए एक ऐसा शोशा छोड़ते हैं जो हमारे फार्मर्स को पीछे लगा देता है, लकीर की फ़कीर बना देते हैं। मैं तो इज्जत करता हूँ अपने फार्मर्स की, इस तरह की ऊट पटांग वीडियोज़ कोशिश करता हूँ कि मैं शेयर ना ही करूँ। हमने चंद दिन पहले एक वीडियो देखी, इसी हफ्ते में देखी, कि एक बैग यूरिया ये 5 एकड़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें एक हवाला दिया गया, डिफरेंट चैनल्स के हवाले दिए गए कि ये एक बड़ा अच्छा प्लान है। यूरिया की शार्टेज है बहरहाल ओवरऑल मुल्क में, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट ने एक अच्छी एक्टिविटी ये की है कि 2 जहाज़ इसी दिसंबर में यूरिया के फौरी मंगवा लिए गए। एक हो गया हमारे मुल्क में उतार लिया गया और एक अभी इसी हफ्ते में आ जाएगा। लेकिन ये बहरहाल एक ऐसी बात थी कि किसी की मजबूरी से कहते हैं नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो ज़िम्मेदार दोस्तों को ये बताया जाता है कि आप एक बैग ले लें, 5 एकड़ में इस्तेमाल कर लें, पैदावार कम होगी ज़िम्मेदार की। अगर आपकी 3 से 5 मन पैदावार मुतासर होती है तो आपका 15,000 से 25,000 रुपये का मुतवक्के नुकसान है गंदम में। लिहाजा एक तो इस तरह की बात हमें करनी नहीं चाहिए। दूसरी ये क्या बात है कि जो उन्होंने फार्मूला बताया कि 10 किलो यूरिया लें, अब 10 किलो यूरिया बनती है 1,000 रुपये की, मार्केट रेट की बात कर रहा हूँ। 5,000 का थैला हमारा यूरिया का बनता है, हम कहते हैं कि हम सिर्फ 10 किलो यूरिया ले लें। साथ हम क्या कर लें, मैग्नीशियम ऐड कर लें, सल्फ़र ऐड कर लें और जिंक ऐड कर लें। ये जी 3 चीज़ें मिलाएं। अगर इनका रेट निकालें तो ये तकरीबन मैग्नीशियम जिस तरह बताया गया है 5 किलो, तो मैं इसको 500 रुपये ही लगा लेता हूँ। सल्फ़र 2 किलो है, ये भी कोई 800 रुपये का बनता है, और जिंक जो है ये भी कोई 700-800 रुपये का बनता है। ये कमोबेश को 2,000 रुपये का नुस्खा है जो टोटल बनेगा। अब ये बताएं, अगर पौधे की ज़रूरत ही ना हो ये, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है इस्तेमाल करने की? पहली तो ये बात। दूसरी ये बात, अगर ये जिंक की इफादियत बढ़ाता है तो फिर साबित भी तो किया जाए कि किस तरह बढ़ाता है। हम तो सल्फ़र इस्तेमाल करें, हमारे सारे जिम्मेदार सल्फ़र पे लग गए, और सल्फ़र ही एक ऐसी चीज़ है जो यूरिया की इफादियत बढ़ाता है। अच्छी पैदावार के लिए प्लान ये था कि पहले पानी पर आधा बैग यूरिया दिया जाए, और दूसरे पानी पर या गोब के करीब 60-70 दिन की फसल पर हम कहते हैं कि 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल किया जाए। अब अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो आपकी अच्छी पैदावार आएगी, अगर ये खाद नहीं देंगे तो अच्छी पैदावार नहीं आएगी। 10 किलो से तो आपका कहीं निज़ाम सीधा होता नज़र नहीं आ रहा मुझे। मेरे तो जितने भी ग्रोअर हैं मैग्नीशियम, जिंक, सल्फ़र पहले ही इस्तेमाल करते हैं। अगर वो अब इस्तेमाल करें और यूरिया को 10 किलो पे लें तो मैं दावे से कहता हूँ आपकी अच्छी पैदावार नहीं आएगी। अब इस सिलसिले में होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि अगर हमारे मुल्क में यूरिया की शॉर्टेज है जो कि विटनेस की जा रही है, मुतबादिल खादों पे आ जाए, जैसे फर्टी यूरिया की हमने बात की, केन गवारा की बात की, हमने ज़बरदस्त यूरिया की बात की, मार्केट में मौजूद है। अच्छा, इसके बाद एक हमारे पास और ऑप्शन बचता है, वो आता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है हमारे पास। ये आधी खाद आप इसमें बहरहाल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आधा बैग इस्तेमाल के लिए रिकमेंड किया गया तो आप 15 से 20 किलो पे लें। अगर आपको 1 बैग रिकमेंड किया गया है तो आप आधे से पौना बैग इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इनके अंदर इतनी सलाहियत होती है कि आपकी खाद की इफादियत को दुगना कर देते हैं। ये तो एक साइंस थी, और इसकी इतनी कास्ट बढ़ेगी भी नहीं जिस तरह ये प्लान दिया गया, और यूरिया भी कम नहीं होगी। यानी कहाँ यूरिया 10 किलो, कहाँ 1 बैग और आधा बैग 1.5 बैग। तो दोस्तों इस मामले में थोड़े से अपने आप को आगाह रखें, इस तरह नहीं होगा, इससे आपका नुकसान ही होगा। आप 15 से 20 हज़ार का अपना नुकसान करके बैठ जाएंगे, 15 से 20 हज़ार का नुकसान करके आप बैठ जाएंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा। लोगों की एक वीडियो बन जाएगी, उनके व्यूज बढ़ जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन जब फैक्ट आएगी, ये वही लोग हैं जो कहते थे अगेती गंदम काश्त कर दें। ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, इन्होंने अपने चैनल्स पे लोगों को 15 से 20 अक्टूबर को पीछे लगा दिया। लोगों ने इनके कहने पे गंदम काश्त की, अब इतने सिट्टे निकाल के बैठी है गंदम, सिट्टे निकल आए गंदम के, आगे कोरे का टाइम आ रहा है, नुकसान किसका होगा? आपका। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने सिर्फ चैनल के व्यूअर्स बढ़ाने के लिए वीडियो शेयर करनी, पूरे पाकिस्तान में इन्होंने 15 अक्टूबर से गंदम लगाना शुरू कर दी। मैंने मजबूरन एक वीडियो उस वक्त बनाई थी कि अर्ली काश्त ना करें,
आप नवंबर के बाद ही काश्त करें और 20 नवंबर तक लेके दें। अब 20 नवंबर वाले जिम्मेदार क्या धमाले डाल रहे हैं, बेहतरीन फसल है। वो जो अक्टूबर वाले थे जिन्हें कहा गया आगे बड़ी ठंड आ जाएगी, बड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, बारिश ही नहीं हुई यार, टेम्परेचर खाक डाउन होना था। वो बैठे हैं बेचारे, गंदम ने सिट्टे निकाल लिए हैं। वो आप डेली जाते हैं, मुझे पिक्चर्स भेजते हैं, सर गंदम ने सिट्टे निकाल लिए हैं। तो आप मुरीद ही किसी और के हैं मेरे भाई, आपकी गंदम ने सिट्टे निकाल नहीं थे। आपके पीर ही ठीक नहीं है, आपके पीरों ने आपको बातें गलत बताई हुई हैं, आपके मुर्शिद ही कामिल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वक्त पे, आपकी ज़मीन है, आपकी फसल है, आपके बच्चों का रिज्क है। मैं कहूँ 10 किलो डाल दें, क्या मैं खुदा हूँ जो कहूँ 10 किलो डाल दें? फिर रिकमेंड क्यों की मैंने आधा बैग या 1 बैग? जब मैं ये कहता हूँ कि 50 दिन पे गंदम अच्छी लेनी है पैदावार तो उसको 1 बोरी यूरिया दें, कभी मैं कहता हूँ 60 दिन पे आधी बोरी यूरिया दें। जब मैं इतने लोगों को कहानियाँ सुनाता हूँ तो फिर मैं 10 किलो पे कैसे लेके आ रहा हूँ? उनको सोचना पड़ेगा। दोस्तों कोशिश कर रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे हमने राइजोफास आपको दिया ना पहले, हम 10 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि हमारे पास लैब प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है, हमारा स्ट्रक्चर रेडी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हम नाइट्रोजन के बैक्टीरिया लॉन्च कर दें मार्केट में, ताकि आपकी ज़रूरियात पूरी हों। वो हम बड़े लेवल पे अभी नहीं दे सकेंगे, चंद एक दोस्तों को दे सकेंगे, तो उन्हें आप ट्राई कीजिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये 10 किलो वाली कहानियों के चक्कर में ना पड़े। जब तक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अवेलेबल नहीं है, खाद पूरी इस्तेमाल करें, ओके इस्तेमाल कर लें। रिज़्क आपके बच्चों का कटना है, किसी का कुछ नहीं जाना। अल्लाह आपका हामी नासर हो। शुक्रिया अहसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।